नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे आज मेरे साथ पाठ 11 क्या निराश हुआ जाए इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और हर बार यही कहती हूँ कि इस महामारी के चलते आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। तो बच्चों, घर पर ही रहकर आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 11 क्या निराश हुआ जाए कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, आजकल समाचार पत्र किस प्रकार के समाचार पत्रों से भरे रहते हैं। तो इसका उत्तर है, इस तरह से पाठ का नाम डालेंगे, पाठ डालेंगे, डेट डालेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न डालेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, आजकल के समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2। बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 2 है, आजकल कौन लोग पिस रहे हैं। तो इसमें लिखना है, आजकल ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 3 है, भारत ने स्वाभाविक विकारों को किस प्रकार बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। भारत ने स्वाभाविक विकारों को किस प्रकार बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत ने स्वाभाविक विकारों को सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। अब प्रश्न नंबर 4। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, बस यात्री क्यों घबरा गए थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, बस यात्रियों को लगा कि उन्हें लूट लिया जाएगा इसलिए वे घबरा गए थे। बस यात्रियों को लगा कि उन्हें लूट लिया जाएगा इसलिए वे घबरा गए थे। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत किसकी मिलन भूमि है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, भारत आदर्शों की मिलन भूमि है। अब करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न का उत्तर, लेखक का मन इसलिए बैठ जाता है क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, धर्म और कानून के विषय में लेखक ने क्या कहा है। तो इसमें लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर देखा गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अगला प्रश्न नंबर 3। बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 3 है, लेखक को आज भी समाज में कौन कौन से मूल्य विद्यमान दिखाई देते हैं।
लेखक को आज भी समाज में कौन कौन से मूल्य विद्यमान दिखाई देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारत अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी ईमान, धर्म, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। तो बच्चों, इस तरह से हम प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कर लेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। इसका प्रश्न नंबर 4 है, किन किन उदाहरणों से प्रकट होता है कि समाज में अभी सच्चाई और मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, समाज में अभी सच्चाई और मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। एक बार लेखक ने इस रेलवे स्टेशन पर गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये दे दिए। कुछ समय बाद टिकट बाबू ने डिब्बे में आकर 90 रुपये वापस कर दिए। रात के समय यात्रा के दौरान अचानक लेखक की बस खराब हो गई। कंडक्टर नीचे उतरकर साइकिल से कहीं चला गया। यात्रियों को बस को लूटे जाने का संदेह हुआ। वे घबरा गए, लेकिन कुछ समय बाद कंडक्टर एक खाली बस के साथ वहां आया। वह बस अड्डे से नई बस लेने गया था। ठीक है, वह बस अड्डे नई बस लेने गया था। अब प्रश्न नंबर 5। बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है इसका, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो बच्चों, ये अंतिम प्रश्न आपका ये भी पूरा हो गया और इस प्रश्न के साथ ही आपकी ये जो रीडर की बुक है सुहानी हिंदी पाठमाला, इसका पूरा सिलेबस हाफ अर्ली तक का पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ पूरा सिलेबस साफ साफ राइटिंग में कंप्लीट करके रखेंगे, नोटबुक को सुरक्षित रखेंगे और समय से अपना कार्य पूरा करेंगे। बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने कार्य को करते रहिए और जिनकी फ़ीस रह गई है समय से फ़ीस जमा करवा दीजिए। धन्यवाद।